गाइस अब आ चुकी है खुशबू जी सब इनाम से टकलू को लेकर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। वैसे गाइस गुड मॉर्निंग का टाइम नहीं है, गैरेज को बंद करके आने के बाद फ्रेश होकर प्रस्तुत हूँ आप सबके सामने में। गाइस आज शाम बोले तो गाइस 7:35 में ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। इतना लेट ब्लॉग स्टार्ट करने का रीज़न मैं आपको नहीं बताऊंगा गाइस, क्योंकि थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का ब्लॉग कैसा होने वाला है। जी हाँ गाइस, पिछले साल की बात आज भी मुफ्ती साहब बच्चों में कंपटीशन बोले तो गाइस छोटा मोटा जलसा करा रहे हैं, साथ में कंपटीशन भी है। तो यहाँ पे देखिए छोटा मोटा ही होगा, बड़ा तो बहुत बड़ा बड़ा मौलाना सब होता है ना। तो बच्चों का कहना है कि बहुत दूर दूर से मौलाना साहब भी आ रहे हैं, तो कैसा होने वाला है कैसा नहीं। फिलहाल तो बच्चे सब रेडी होके गए थे वहीं पे मदरसा के पास, तो अभी जस्ट सबको बुला के आया हूँ, खाना खा रहा है। और खाने में आज बनाया गाइस बिरयानी। तो मिलिए मोहतरमा खुशबू जी, सहाय कर दीजिएगा मेरे। तो खुशबू जी बिरयानी बना के बच्चों सबको खिला रही गाइस। यहाँ पे है टाइगर, आरिफ और यहाँ पे है आलिया, तलत और ये कौन है? अनिशा। हाय अनिशा, इधर देखो, इधर हाय कर दो। तलत हाय। सेम ड्रेस सबका गाइस। गाइस बड़ा से लेके बच्चा तक सबका सेम ड्रेस है ना, मरून ये कुर्ता पजामा है, वाइट टोपी, और ये सबका भी कुर्ती और सलवार सूट। बोले तो कुर्ती नहीं है, सलवार सूट है, सूट पजामा, हाँ वही हुआ। और हाँ वही सलवार सूट बोल रहे हैं। और हिजाब है देखिए वाइट कलर है ना, तो हिजाब मतलब बुरखा बोलता है, वही पूरा जो पहनता है उसको बोलता बुरखा। तो गाइस मेरा चाय बस। क्या हुआ? कहाँ से लिया तुम? कहाँ से लिया? बोल रहे थे गाइस कुछ ही पलों में होने वाला है प्रोग्राम, तो डायरेक्ट आपको मिलते हैं प्रोग्राम में। बने रहे वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए गाइस आज का ब्लॉग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्राम में जाने से पहले गाइस खाना खा लेते हैं, जो कि मेरा भी खाना आ गया है। ये रहा बिरयानी। और यहाँ पे देखिए खुशबू जी क्या क्या मिला है इसमें। इसमें बोले तो इसमें मिलाए हैं दही, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, धनिया पत्ता, जंजीरा, नमक, खीरा। सुन लिया गाइस, रायता में देखिए कितनी प्रकार का मिक्स किया है। अच्छा लगा कि नहीं? हाँ एकदम अच्छा है। और जब भी आपके तरफ कैमरा घुमाएंगे खुशबू जी, तो आप कैमरा लेंस होता है ना, लेंस में देख के बात कीजिएगा, ठीक है ना। हमको देख के बात करती है ना, इसलिए थोड़ा इधर हो जाता है। चलिए गाइस फटाफट खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद गाइस पहुंच गए हैं जहाँ पे जो होगा जलसा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे होने वाला है गाइस, फिलहाल अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। चलो घुराओ गाड़ी। गाइस अब आ चुकी है खुशबू जी सब इनाम से टकलू को लेकर। आप इनाम देने का सिस्टम ये नहीं होगा कि आप बच्चों को दीजिए ऐसा। तो गाइस स्टेज पर बच्चे साहब आना स्टार्ट कर चुके हैं, और इसी बच्चे में शामिल है टाइगर। तो सबसे पहले टाइगर का शो होगा। तो सब चपला पे नहीं भाई बैठ कौन चपला लग तो बैठ, चपला खोले बैठ, चपला खोले बैठ, कौन लग तो आगो कर दो। होने वाला को हल्ला को नहीं करेंगे, होने वाला को हर कर दे। ए बेटो जय बाप रे। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम, छोड़ो एक बनो तुम। प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों,
अच्छी अच्छी बातें सीखो, गाने छोड़ो नाते सीखो। अच्छी अच्छी बातें सीखो, गाने छोड़ो नाते सीखो। इल्म अमल की दौलत ले लो, नेकी करके जन्नत ले लो। इल्म अमल की दौलत ले लो, नेकी करके जन्नत ले लो। देखो हरगिज़ झूठ न बोलो, सच ही बोलो जब लब खोलो। देखो हरगिज़ झूठ न बोलो, सच ही बोलो जब लब खोलो। इश्क मोहब्बत आम करो तुम, अच्छे अच्छे काम करो तुम। इश्क मोहब्बत आम करो तुम, अच्छे अच्छे काम करो तुम। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो नेक बनो तुम। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो नेक बनो तुम। सब बच्चों को नेक बना दो, अच्छी बातें सबको सिखा दो। सब बच्चों को नेक बना दो, अच्छी बातें सबको सिखा दो। अम्मी की हर बात को मानो, अल्लाह की अजमत पहचानो। अम्मी की हर बात को मानो, अल्लाह की अजमत पहचानो। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। रब की इबादत रोज करो तुम, जिक्र तिलावत रोज करो तुम। रब की इबादत रोज करो तुम, जिक्र तिलावत रोज करो तुम। इश्क मोहम्मद पाते जाओ, हर सुन्नत अपनाते जाओ। इश्क मोहम्मद पाते जाओ, हर सुन्नत अपनाते जाओ। सारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। बच्चे बच्चे सच्चे बनेंगे, बच्चे बच्चे सच्चे बनेंगे। एक बनेंगे, एक बनेंगे, एक बनेंगे, एक बनेंगे। अब बच्चे आपके सामने पेश करेंगे एक सकाफती प्रोग्राम जिनका उन्वान है बाबा मेरे बाबा। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है, आप लोग इस प्रोग्राम को ज़ाया ना होने दें। बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा 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 मेरे बाबा, बाबा 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 मेरे बाबा। एक बाप की बेटे से शिकायत सुनाऊं मैं, वालिद के लिए उसकी बगावत सुनाऊं मैं। वो दौर भी गुजरा है तो मौलूद नहीं था, ना नाम था ना जिक्र न मौजूद कहीं था। कितना ही गिड़गिड़ा के मांगता था खुदा से, रो रो के सर झुका के मांगता था खुदा से। आंसू निकल पड़े तेरे आने की खुशी में, मैं खिलने लगा बस तुझे पाने की खुशी में। हालात की तंगी में भी दी राहत तुझको, जो बस में था दी सारी तेरी चाहत तुझको। किस शौक को लगन से तुझे परवान चढ़ाया, हर एक सिलसिले में तुझे आगे बढ़ाया। खुद जा
जाग जाग कर है मैंने तुझको सुलाया, खुद भूख सह के पेट भर के तुझको खिलाया। हर वक्त तेरी तरबियत का सोचता था मैं, हर बोल तेरे हक में ही तो बोलता था मैं। बाबा तेरे लिए ही गुजरा है दिन साल महीना, कितना ही बहाया तेरी खातिर था पसीना। तेरी खुशी के वास्ते मजदूर हो गया, कम थे मगर तेरे लिए मसरूर हो गया। दिन भर की थकन तेरे लिए छोड़ता रहा, सारी कमाई तेरे लिए जोड़ता रहा। मेहनत से मेरी नौजवान बन गया है तू, एक नातवान से तवान बन गया है तू। किस किस से कर्ज लेके तेरा घर भी बनाया, सर पे तेरे शादी का मैंने सहरा सजाया। आसान जिंदगी के लिए मशवरा दिया, कस्बे माश का तुझे एक मशगला दिया। खुशहाल रास्तों पे तुझे ला खड़ा किया, हर ढंग जिंदगी का भी तुझको बता दिया। बाबा मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे उम्मीद लेके जी रहा था आज तलक मैं, तू मेरा सहारा बनेगा मर्ज़ो कलक में। अब तेरे सिवा कोई सहारा नहीं मुझको, मेरा वजूद फिर भी गवारा नहीं तुझको। बीमार हूँ मैं आज मगर पूछता नहीं, एक पल तो मेरी जिंदगी का सोचता नहीं। मेरा कराहना भी तुझे ना पसंद है, ये सोना जागना भी तुझे ना पसंद है। मैं अपने घर में ऐसा हूँ जैसे हूँ अजनबी, तेरा मेरा जैसे न था रिश्ता कोई कभी। तन्हाइयों की नगरियों में जी रहा हूँ मैं, कड़वे से कड़वा घूंट यहाँ पी रहा हूँ मैं। तूने तो जीते जी मुझे मार ही दिया, एहसास एक घड़ी के लिए तूने ना किया। बाबा 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 मेरे बाबा, बाबा 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 मेरे बाबा। जाना ये मैंने मौत भी नेमत खुदा की है, जो भूलता नहीं कभी खसलत खुदा की है। 2-4 दिन की जिंदगी है जी ही लूंगा मैं, रो रो के अपने रब को पुकारा करूंगा मैं। इस बेबसी में बाप जहां से चला गया, 2 गज जमीन में चैन से सोने को चल दिया। बेटे का हाल आज कोई पूछता नहीं, कोई सुने न उसकी कोई बोलता नहीं। पुरसान हाल उसका बताऊं मैं क्या भला, वो तंग जिंदगी से है औंधा पड़ा हुआ। औलाद खांसने पे भी उसको झिड़क रही, वो बात बात पर है उसी पर भड़क रही। वालिद को याद करके तड़पता है आजकल, गुजराना वक्त हाथ में आता है एक पल। दुनिया है मकाफात अमल सोचना जरा, वालिद को तुम न ऐसे
से कभी छोड़ना जरा। वालिद है जो राजी तो है राजी मेरा खुदा, नाराज जो वालिद है तो नाराज मुस्तफा। वालिद है जो राजी तो है राजी मेरा खुदा, नाराज जो वालिद है तो नाराज मुस्तफा। बाबा 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 मेरे बाबा, बाबा 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 मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा। सो गाइस, ये था अफरोज और अफरोज के टीम का प्रोग्राम। अब जो आने वाले हैं गाइस, उसमें तो और भी मज़ेदार सीन है। बोले तो गाइस नौटंकी। इसमें गाइस आलिया आएगी, आलिया के टीम सब है और आलिया बनी है मामी और अपने बच्चों के रिश्ते की बात कर रही है। तो चलिए मैं साइड होता हूँ और आपको दिखाता हूँ एक मज़ेदार नाटक, है ना। अगर आप लोग को मेरा नौटंकी अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जी हाँ गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इतना मेहनत से बना है। चलिए बातें बाद में करेंगे आपसे। एंजॉय। पीछे जो हल्ला कर रहे हैं आप शांत हो जाएं, प्रोग्राम में डिस्टर्ब होगा, शांत हो जाएं। पता है बेटी क्या अम्मी, कल हमारे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं। कौन लोग आ रहे हैं अम्मी? अरे वो बहुत खास मेहमान हैं। असल में वो तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। अम्मी क्या मतलब, आप लोग मेरी शादी करने वाले हैं? हाँ मेरी गुड़िया रानी। अम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी है, अभी तो मुझे पढ़ाई करके MBBS और MD डॉक्टर बनना है और एक अच्छी डॉक्टर बनके लोगों की खिदमत करनी है। लो जी संभाल अपनी परी को, मैंने तो कल ही मेहमान बुला लिया है। अरे मेरी गुड़िया रानी, इस बार तो तुम्हें अपने आप को संभालना ही होगा, वरना तुम तो जानती हो अपनी अम्मी को, मेरी खैरियत नहीं, मुझे वो छोड़ेगी नहीं। ठीक है आप वो बुला लीजिए। शाबाश अपनी पापा की परी। अरे सुनते हो बाबू की अम्मी, जी बोलिए क्या बात है? तुम घर की साफ सफाई करो, मैं सब इंतजाम करता हूँ। ठीक है। मुझे तो ये बहुत पैसे वाले लगते हैं। अगर मेरी बेटी का रिश्ता यहाँ हो गया तो जेल में ढेर सारा सामान मिलेगा। चुप रहो आप नाम की अम्मी, हर जगह मुंह खोलना जरूरी है क्या? अरे कभी तो चुप रहा करो। आप चुप रहिए, आपसे तो बात करना ही गुनाह है। अस्सलाम। आइए अंदर तशरीफ लाइए। और सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से आ गए हम। आप अपनी बेटी को बुलाइए। बेटी सनम पानी ले आओ। माइक लीजिए पानी लीजिए, ये रखिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सनम परवीन है। बेटी कहाँ तक पढ़ाई की हो? मैं अभी कुरान शरीफ और बेहती जबर मुकम्मल कर चुकी हूँ और मैं अभी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ। शाबाश, अब जा सकते हैं। माशाअल्लाह, बेटी तो मुझे पसंद आ गई है, अब बात आगे बढ़ाई जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, जो बोलना है बोलिए। बोलना क्या है, हम लोग तो एकदम साफ सुथरे घराने के हैं। हम लोग शादी ब्याह में दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। हमें दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए। अल्लाह का करम है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। अगर आप अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करा दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल दहेज नहीं चाहिए, है ना अदनान की अम्मी? हाँ हमें दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए। वैसे भी हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। अगर आप अपनी दामाद को आईफोन देंगे तो समाज में आपका ही नाम होगा।
आप क्या कह रहे हैं? हमारी 3 बेटियां और भी हैं। हम एक को इतना जहेज देंगे तो बाकी तीनों को क्या देंगे? तोबा तोबा तोबा, जहेज जहेज कौन मांग रहा है? कल ही हमारे पड़ोस में एक लड़के की शादी हुई, क्या शानदार फर्नीचर दिया उनके ससुराल वालों ने, देखकर मन खुश हो गया। अस्तगफिरुल्लाह, जहेज? अरे जहेज कौन मांग रहा है? अगर आप अपनी बेटी को काट देंगे तो आपकी बेटी और दामाद कार पर घूमेंगे, हम लोग थोड़ी घूमेंगे, हम लोग तो अब बूढ़े हो गए हैं। अगर आप अपनी बेटी को फ्री देंगे तो आपकी बेटी और दामाद ठंडा पानी पिएंगे, हम थोड़ी पिएंगे, हमें तो खांसी हो जाती है। एसी और कूलर देंगे तो आपकी बेटी और दामाद सुकून से सोएंगे, हम थोड़ी सोएंगे, हमें तो खांसी सर्दी हो जाती है। अगर पलंग देंगे तो आपकी बेटी और दामाद आराम से सोएंगे, हम थोड़ी सोएंगे। वैसे भी हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। बहन, आजकल जहेज कौन लेता है? हमारी बेटी को तो देखिए कितनी खूबसूरत है, कितनी दुखों और परेशानियों के साथ हमने इसे पढ़ाया लिखाया है। अरे हमने महंगाई क्या है, आप ना दे सके मत दीजिए, कोई बात नहीं। लोग मेरे बेटे के रिश्ते के लिए 9-10 लाख सगाई में ही देने के लिए तैयार है। मेरे बेटे के रिश्ते के लिए लाइन लगी है, लाइन। हाँ, मेरे बेटे के रिश्ते के लिए लड़कियों की कमी है क्या? चलिए जी, चलिए। रुकिए, आप जैसे बोलेंगे हम वैसे करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी सामान है जो आप अपनी बेटी की शादी में दीजिएगा, और सुन लीजिए, इसमें से एक भी चीज कम नहीं होनी चाहिए, वरना हम रिश्ता तोड़ देंगे। ये सब आपने क्या तमाशा कर रखा है? हम इतना सारा जहेज का सामान कहाँ से दे पाएंगे? जहेज तो हमें देना ही पड़ेगा, वरना मेरी बेटी सिसक कर घर में बैठी रह जाएगी। तुम फिक्र मत करो, मैं कहीं से कर्ज ले लूंगा और लोगों से चंदा जमा करके अपनी बेटी का डोली सजा दूंगा। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और इस्लाम के तरीके में कहीं जहेज नहीं है, लेकिन मुझे समाज और आप लोग के बीच रहना है तो जहेज देना ही पड़ेगा। अब इस डिमांड को पूरा करने के लिए चाहे मुझे कर्ज लेना पड़े या दर दर के ठोकरें खाकर लोगों से भीख मांगनी पड़े या खुदकुशी करके मुझे अपनी जान गंवानी पड़े, मुझे तो जहेज देना ही होगा। अगर मैं जहेज नहीं दूंगा तो मेरी बेटी घर में बैठी रह जाएगी। मैं तमाम माओ बहनों से कहना चाहता हूँ कि रखना इसे संभाल कर है कि रखना इसे संभाल कर है कीमती बहुत, बेटी तुझे खरीद के सौर दिया गया। सिसक रही है जवान बेटी, जहेज मत लो, जहेज मत लो। सुबुक रही है जवान बेटी, जहेज मत लो, जहेज मत लो। जवानी ढल कर बुढ़ापा आया, जहेज का है अजीब साया। बिलक बिलक कर ये कह रही है, जहेज मत लो, जहेज मत लो। सिसक रही है जवान बेटी, जहेज मत लो, जहेज मत लो। सुबुक रही है जवान बेटी, जहेज मत लो, जहेज मत लो। तबाह
ने आका से कहा ए मेरे आका, जिस वक्त में काफिर तकबिक जुल्म किया था, जो मेरा कबीला कहे वो मानता था मैं, बेटी की विलादत को बुरा जानता था मैं। घर में मेरे पैदा हुई एक भोली सी बच्ची, पर मैंने उसे अपनी ही बेइज्जत समझी। नफरत थी मुझे उससे, मैं बेजार था उससे, लेकिन मेरी बीवी को बहुत प्यार था उससे। उस बच्ची ने इज्जत मेरी हर सिमते उछाली, बेटी की विलादत पे मुझे मिलती थी गाली। बाहों में झुलाया न तो कांधे पे बिठाया, मैंने न कभी बेटी को सीने से लगाया। चाहत ही नहीं थी, कोई उल्फत ही नहीं थी, सीने में मेरे उसकी मोहब्बत ही नहीं थी। मासूम वो करती थी मोहब्बत के इशारे, और मैंने इसी कर्ब में कुछ साल गुजारे। मैं सोचता रहता था उसे मार ही डालूं, खोई हुई इज्जत को फिर एक बार में पालूं। एक रोज उसे लेके निकल आया मैं घर से, वो बच्ची बहुत खुश थी मेरे साथ सफर से। वो तो दिल अंदाज में करती रही बातें, सुनता रहा हंस हंस के मैं उस बच्ची की बातें। फरमाइश करती रही वो सारे सफर में, जागी न मोहब्बत की मगर मेरे जिगर में। सहरा में चला आया मैं बस्ती से निकल कर, बच्ची भी वहाँ पहुँची मेरे साथ ही चल कर। सुनसान जगह देख के सरशार हुआ मैं, उस बच्ची की तदफीन को तैयार हुआ मैं। तब मैंने ये सोचा कि यही कब्र बना लो, और आज ही इस बच्ची से छुटकारा में पालो। जब मैंने किया एक गया खो दिन जारी, उस वक्त मेरे ज़हन पे शैतान थकारी। गर्मी थी बहुत जोर हुआ जब मैं थकन से, उस वक्त पसीना निकल आया था बदन से। मासूम सी बच्ची को तरस आ गया मुझ पर, हाथों ही से उस बच्ची ने साया किया मुझ पर। दम लेने को बैठा जो जरा मुझसे कमीना, वो पहुंच रही थी मेरे चेहरे का पसीना। रह रह के मेरा हाथ बटाती रही वो भी, और कब्र की मट्टी को हटाती रही वो भी। मेरे नए कपड़ों पे लगी कब्र की मट्टी, जो साफ किए जाती थी वो नन्ही सी बच्ची। वो पूछती जाती थी कि बतलाए ना बाबा, क्या खोदे रहे हो मुझे समझाए ना बाबा। मैं चुप रहा, अब उसको मैं बतलाता भी कैसे। वो बोझ थी मुझ पर, उसे समझाता भी कैसे। तैयार हुई कब्र तो बच्ची को उठाया, और मैंने उसी कब्र में बच्ची को बिठाया। पहले तो वो खुश होती रही मेरे अमल पर, और खुद में उलटती रही वो मट्टी उठा कर। फिर खौफ से रोने लगी, चिल्लाने लगी वो, हाथ अपने हिलाने लगी, लहराने लगी वो। ए बाप मेरे जानो जिगर आप पे कुर्बान, बतलाइए क्यों आप पे भारी है मेरी जान। बस मुझको मेरा जुर्म बता दे मेरे बाबा, फिर शौक से जो चाह सजा दे मेरे बाबा। रोती रही चिल्लाती रही भूल सी बच्ची, जब तक भी नजर आती रही भूल सी बच्ची। उस
ससरम ढा दिया मैंने, वो आग गिरोता रहा ये बात बता कर। उस शख्स के रुखसार भी अश्कों से हुए तर, एक दर्द से सरकार की आंखें हुई पुरनम, दिल थाम के रोते लगे सरकार दो आलम। सरकार को जो बात रुलाए वो गलत है, अल्लाह को जो देश दिलाए वो गलत है। सरकार को माना है तो सरकार की मानो, हर बात मेरे सैयद अबरार की मानो। एक फर्ज मिला है तो उसे दिल से निभा लो, बेटी को मोहब्बत से दिलो जान से पालो। बेटी पे तो जन्नत की ज़मानत है खुदा की, ये बोझ नहीं है ये अमानत है खुदा की। अल्लाह कभी बेटी से नफरत न करो तुम, कानून शरीयत से बगावत न करो तुम। दुनिया में तुम आए हो तो वापस भी जाना, महशर में न पड़ जाए तुम्हें चेहरा छुपाना। आनस की नजरों में वो शख्स दबाना, आनस की बातों को जो समझेगा फसाना। बेटी की मोहब्बत में कहीं भूल न जाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। उम्मत से यही कह गए हसनैन के नाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। जन्नत में यही तुमको दिलाएगी ठिकाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। बेटी की मोहब्बत से महकता है घराना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। हर तालिब इल्म अफरोज सल्लमहू से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और इत्तेहाद व इत्तेफाक पर के उन्वान पर तकरीर करें। बस करो, हमारे यहाँ बेटियां कभी इतना नहीं पढ़ती है। दुनिया में क्या डॉक्टरों की कमी है जो तुम डॉक्टर बन के तीर मारोगी? चुपचाप जाओ, मैंने जो कह दिया तो कह दिया। मगर सबाना के बहुत अच्छे नंबरात आए हैं, मेरा ख्याल है कि उसकी। तुम चुप रहो, तुमसे किसी ने मशवरा नहीं मांगा, हमें यूं मुफ्त का मशवरा ना दिया करें। अब जाओ यहाँ से।